तो डिकोडिंग सिनेमा पर आज हम ईरुल नाम के साइको थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस फिल्म में प्रेजेंट टाइम के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर फहद फासिल लीड रोल में है। दोस्तों, इरफान खान के बाद हिंदुस्तान का कोई दूसरा एक्टर जो अपनी आंखों से जादू कर सकता है वह फहद फासिल ही है। और अगर आपने इनकी मूवी पहले नहीं देखी है तो आपको नहीं पता होगा कि कितने बड़े इंडियन जेम की मूवी को आपने मिस किया है। हम इस मूवी के स्टोरी के साथ साथ आपको अंत में एंडिंग भी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मात्र 1.5 घंटे की यह मूवी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ऑडियंस को अपने साथ बांधे रहती है। यह एक रात की कहानी है, लेकिन बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और शानदार ट्विस्ट के कारण यह फिल्म कहीं भी बोर नहीं करेगी। कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक राइटर है और उसकी लेटेस्ट बेस्ट सेलर नॉवेल होती है ईरुल। दरअसल एलेक्स एक फैशन ग्रुप्स ऑफ कंपनी का ऑनर होता है जो कि एक टूरिज्म कंपनी होती है और राइटिंग एलेक्स की बस हॉबी होती है। एलेक्स का रिलेशनशिप अर्चना नाम के एक लॉयर के साथ होता है। चूंकि अर्चना अपने प्रोफेशन में काफी बिजी रहती है, जिसके कारण ये दोनों ज्यादातर टाइम एक दूसरे से अलग बिताते थे। अर्चना के बिजी लाइफ स्टाइल को देखकर एलेक्स नाराज हो जाता है, तो अर्चना उससे कहती है कि क्यों ना वो दोनों वीकेंड पर कहीं जाएं। एलेक्स अर्चना के लिए एक सरप्राइज वीकेंड ऑर्गेनाइज करता है। वे डिसाइड करते हैं कि वीकेंड पे वे बस एक दूसरे के साथ रहेंगे, यहाँ तक कि वे लोग अपने फोन भी घर पर छोड़ के जाएंगे। वीकेंड में ये दोनों हिल स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं कि रास्ते में काफी बारिश होने लगती है और आधे रास्ते में ही दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है। एलेक्स गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहीं उन्हें पास में घर दिखता है। वे उस घर में जाकर हेल्प मांगने का डिसाइड करते हैं। घर बाहर से दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। दोनों घर के बाहर डोरबेल बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स कहता है कि ऐसे घरों के कीज गमलों के नीचे ही होते हैं और वह उस घर की चाबी ढूंढने लगता है। काफी कोशिश के बाद भी एलेक्स को चाबी नहीं मिलती है। फिर एलेक्स दरवाजे के की होल में झांकने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और वे अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। दोस्तों, यह सीन काफी ज्यादा थ्रिलिंग होती है और एलेक्स दरवाजा अचानक से खुलने के कारण डर के गिर जाता है। आदमी अपना नाम ऊनी बताता है। एलेक्स और अर्चना ऊनी को बोलते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें कहीं कॉल करना है। ऊनी कहता है कि वह मोबाइल फोन यूज नहीं करता और बारिश के कारण लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है। अब दोनों ऊनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश रुकने तक वे उन दोनों को अपने घर में रहने दें। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ऊनी मान जाता है। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं और कई सारी अजीबो गरीब चीजें देखते हैं। यहाँ तक कि ऊनी का बिहेवियर भी उन दोनों को काफी मिस्टीरियस लगता है। सब लोग एक सोफे पर बैठ जाते हैं और ऊनी उन दोनों कपल को वाइन ऑफर करता है और उन दोनों से उनका प्रोफेशन पूछता है। अर्चना बताती है कि वह लॉयर है, तो ऊनी कहता है कि तुम झूठ को सच में बदलने का काम करती हो। एलेक्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह एक राइटर है और उसने हाल ही में ईरोल नाम का एक नॉवेल लिखी है। ओनी अब कपबोर्ड से एक बुक निकालता है जो ईरोल ही होती है। ओनी के पास वह नॉवेल देखकर एलेक्स काफी उत्साहित होता है और पूछता है कि उनी को यह नॉवेल कैसी लगी। उनी जवाब देता है कि उसे यह नॉवेल उतनी अच्छी नहीं लगी। एलेक्स की नॉवेल एक रियल लाइफ सीरियस किलर पर बेस्ड होती है जिसने 5 लड़कियों का मर्डर किया हुआ होता है। यह किलर मारने से पहले लड़कियों को काफी तड़पाता है और यहाँ तक कि उनके सर भी मुड़वा देता है। एलेक्स उनी को बताता है कि किलर ने 5 मर्डर की है, वहीं उनी के हिसाब से किलर 6 मर्डर किया होता है। यहीं पे दोस्तों हमें कुछ डाउट होता है। फिर एलेक्स के मुताबिक किलर का मेन मोटिव रिवेंज होता है, जिस पर उनी एलेक्स से डिफर कर जाता है। उनी का कहना होता है कि किलर का मोटिव सिर्फ रिवेंज नहीं होता, बल्कि किलर फीमेल के बॉडी पार्ट को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है और शायद इसीलिए मर्डर करता है। एलेक्स दलील देता है कि नॉवेल को लिखने से पहले उसने काफी ज्यादा रिसर्च किया था, जिससे उसे यह पता चला था कि विक्टिम के बॉडी पर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई निशान नहीं था। उन्हीं बोलता है कि एलेक्स ने नॉवेल लिखने में इसलिए गलती की है क्योंकि उस नॉवेल को एलेक्स ने अपनी इमेजिनेशन से लिखा था, ना कि खुद के एक्सपीरियंस से। तब अर्चना पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से अगर मैं सीरियल किलर पर मैं एक क्राइम बुक लिखना चाहती हूँ तो मुझे असली में खून करना पड़ेगा। उन्हीं हाँ में जवाब देता है। इसी बीच घर की बिजली चली जाती है। एलेक्स उन्हीं से घर के मेन स्विच के बारे में पूछता है। उन्हीं बोलता है कि उसे नहीं पता कि घर में मेन स्विच कहाँ है, क्योंकि घर के सारे काम उसके नौकर करते हैं। एलेक्स कहता है कि मेन स्विच शायद बेसमेंट में हो, जिस पर उन्हीं जवाब देता है कि वह बेसमेंट में कभी नहीं जाता क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। एलेक्स के रिक्वेस्ट करने पर उन्हीं एक टॉर्च लेकर उसके साथ बेसमेंट में जाता है। जब वे बेसमेंट में जाते हैं
तो पता चलता है कि बेसमेंट घर की तुलना में और भी ज्यादा डरावना है। बेसमेंट अंधेरी सुरंग की तरह होता है और दरवाजों पर पेड़ की जड़ें भी उगी हुई होती हैं। इसी बीच उन्हीं का पैर फिसल जाता है और दोनों सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आती है मूवी में ट्विस्ट। यहाँ हम बेसमेंट में एक लड़की को रस्सी से बंधे हुए देखते हैं और नॉवेल की तरह इस लड़की के सर के बाल भी नहीं होते हैं। लड़की के बॉडी में काफी सारे चोट के निशान होते हैं जो कि काफी डरावने होते हैं। इसी बीच हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और अर्चना घबराते हुए कैंडल पकड़कर बेसमेंट में जाती है। अर्चना देखती है कि एलेक्स काफी डरा हुआ है और उसके हाथ में एक गन है और उन्हीं नीचे पड़ा है। अर्चना के पूछने पर एलेक्स कोई भी जवाब नहीं देता है। वह उन्हीं को खींचते हुए ऊपर ले जाता है और रस्सी से बांध देता है। एलेक्स उन्हीं से कहता है कि मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अर्चना एलेक्स से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो एलेक्स बोलता है कि इस घर के बेसमेंट में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान हैं। एलेक्स कहता है कि उन्हीं ही सीरियल किलर है। अब अर्चना काफी डर जाती है। कुछ ही देर में उन्हीं को होश आ जाता है और विनती करता है कि वे लोग उसे यहाँ से जाने दें और नीचे जो भी हुआ वह किसी से नहीं बताएगा। एलेक्स पूछता है कि क्या नहीं बताएगा, तब उन्हीं जवाब देता है कि एलेक्स ने ही उन 5 लड़कियों का खून किया है और एलेक्स ही सीरियल किलर है। एलेक्स यह बात सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन्हीं को मारने लगता है। अब दोस्तों, यह मूवी का मेन ट्विस्ट है। यहाँ पे ना ही अर्चना को और ना ही ऑडियंस को पता है कि असली किलर कौन है। अर्चना एलेक्स से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर एलेक्स जवाब देता है कि लैंडलाइन तो डेड है। उन्हीं बोलता है कि लैंडलाइन डेड नहीं है, बल्कि उसने जानबूझकर उसका वायर निकाला है। यह सुनकर अर्चना पुलिस को कॉल करने जा ही रही होती है, तभी अचानक एलेक्स आकर उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो वह फंस जाएगा क्योंकि यह घर उसका है। यह बात अर्चना के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली होती है क्योंकि अब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एलेक्स बताता है कि यह घर उसका है और वह अर्चना को यहाँ सरप्राइज देने के लिए बुलाया था, लेकिन घर में एक स्ट्रेंजर को देखकर घबरा गया था और जानना चाहता था कि यह अनजान आदमी कौन है। अर्चना पूछती है कि अगर यह घर तुम्हारा है तो यह आदमी कौन है। उन्हीं बोलता है कि वह एक चोर है और यहाँ चोरी करने आया था और उसे यह नहीं पता था कि यह घर एलेक्स का है। अब उन्हीं बार बार यही बोल रहा था कि प्लीज उसे यहाँ से जाने दो और एलेक्स उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब एलेक्स एकदम से गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि वह उन्हीं की असलियत जानकर ही रहेगा। यह कहकर एलेक्स एक फोन निकालता है जिसे देखकर अर्चना एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में ही इन दोनों ने डिसाइड किया था कि फोन ये लोग घर पर ही छोड़ कर जाएंगे। एलेक्स के पास गन और फोन दोनों देखकर अर्चना को शक होने लगता है। वहीं एलेक्स उन्हीं को फिर से मारने लगता है और उन्हीं से सच उगलवाने की कोशिश करता है। एलेक्स देखता है कि अर्चना वहां नहीं है। वह अर्चना को ढूंढने ऊपर के कमरे में जाता है जहां पर अर्चना बेड के नीचे छुपी हुई होती है। काफी ढूंढने के बाद एलेक्स को अर्चना रूम में कहीं नहीं मिलती और एलेक्स के वहां से जाने के बाद अर्चना बेड के अंदर से निकलती है और एलेक्स के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक से पीछे से एलेक्स आ जाता है और अर्चना के हाथ से मोबाइल खींच लेता है और उस पर बिलीव करने को अर्चना से बोलता है। एलेक्स बोलता है कि उसे खुद नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है और क्योंकि उसके घर में एक डेड बॉडी है, अगर पुलिस इस मामले में इंटरवेन करती है तो एलेक्स ही फंसेगा। अभी भी अर्चना एलेक्स पर बिलीव नहीं कर पाती। अब एलेक्स अर्चना को गन दे देता है और बोलता है कि अब अर्चना ही जो भी फैसला करना है वह करे। दोनों नीचे आते हैं और अर्चना उन्हीं को उठाकर चेयर पर बैठाती है और पूछती है कि सच बताओ कि तुम कौन हो। उन्हीं जवाब देता है कि वह सच में चोर है और यहाँ चोरी करने के लिए आया था। अर्चना पूछती है कि फिर तुमने दरवाजा क्यों खोला, तो उन्हीं जवाब देता है कि चूंकि उसने उन दोनों को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था इसलिए जल्दी जल्दी में फंस गया। उन्हीं अर्चना से कहता है कि वह सिर्फ उससे ही पूछताछ क्यों कर रही है और एलेक्स को भी इंट्रोगेट करने को कहता है। एलेक्स अर्चना को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक रिंग होती है। एलेक्स बोलता है कि वह अर्चना को प्रपोज करने वाला था। अब अर्चना उन्हीं से पूछती है कि वह यहाँ पर क्या चोरी करने आया था। पहले तो उन्हीं कुछ नहीं बताता, लेकिन काफी पूछने पर वह उन्हें एक बॉक्स देता है। उस बॉक्स को देखकर अर्चना के होश उड़ जाते हैं। उस बॉक्स में 5 रिंग और होते हैं, जिसका मतलब यह हो सकता है कि एलेक्स ऐसे ही अलग अलग रिंग के जरिए लड़कियों को फंसाकर इस घर में लाता था। एलेक्स काफी गुस्से में आ जाता है
और वह उन्हीं को मारते हुए पूछता है कि उसे यह बॉक्स कहाँ मिले। इतने में अर्चना चिल्लाकर बोलती है कि उसे जानना है कि नीचे क्या हुआ था। एलेक्स बोलता है कि जब दोनों बेसमेंट में गए थे तो मैंने स्विच ऑन करने के बाद एक लड़की की लाश उसी बेसमेंट में देखी थी। उन्हीं एलेक्स को गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स ने उन्हीं को टॉर्च से मारकर बेहोश कर दिया। उन्हीं बोलता है कि एलेक्स झूठ बोल रहा है और जब उसने लाइट ऑन की तब उसे वह लाश दिखी थी, जिसके बाद एलेक्स ने उन्हीं पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया था। ये दोनों अपने अपने हिसाब से अपनी कहानी बताते हैं, जिससे अर्चना बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अब उन्हीं बताता है कि शायद वह लड़की अभी भी जिंदा है। यह सुनकर एलेक्स बेसमेंट में जाता है और उसके पीछे पीछे उन्हीं और अर्चना भी भागते हैं। जब अर्चना बेसमेंट में पहुंचती है तो एलेक्स बताता है कि वह लड़की पहले जिंदा थी और वह अभी अभी मरी है। यह सुनकर उनी बोलता है कि एलेक्स ने ही उस लड़की को अभी मारा है। इस बात पर एलेक्स उनी को फिर से मारने लगता है और गन दिखाकर अर्चना के साथ साथ उनी को घर से बाहर ले जाता है और एक कब्र खोदना शुरू करता है। इसी बीच अर्चना एलेक्स की गन लेकर घर में चली जाती है और उसके पीछे पीछे एलेक्स भी घर में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वही गलती से अर्चना के हाथ से गोली चल जाती है और एलेक्स को गोली लग जाती है। एलेक्स अर्चना से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम एक हाथ को अर्चना के पीछे से आकर गन को पकड़ते हुए देखते हैं और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं होता है। उन्हीं बोलता है कि वे दोनों जिस सच की तलाश कर रहे हैं उसका जवाब उन्हीं ही है और हमें यहाँ पता चलता है कि सीरियल किलर और कोई नहीं उन्हीं ही होता है। यहाँ पर सीन कट होता है और एक न्यूज़ में यह आता है कि पुलिस को उस घर में 3 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें से 2 फीमेल और एक मेल बॉडी है। लड़के का नाम एलेक्स है और दोनों लड़कियों का नाम अर्चना और वानी है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिस आदमी ने इनका कत्ल किया है वो अभी तक फरार है और पुलिस आसपास के लोगों को सतर्क रहने की नसीहत देती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।